तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी कैसी तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ एकदम चेंज कर सकती है। देखो सच बताऊं तो कंसिस्टेंसी सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ होती है। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होता है, क्योंकि देखो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखो तुम ऐसे समझो इस चीज़ को कि मोटिवेशन एक थोड़े टाइम के लिए चीज़ होती है, ठीक है, जो मतलब सेम काम तुम कर रहे हो, ठीक है, मतलब आ रही है थोड़े टाइम के लिए रहेगी। जैसे तुम मोटिवेट होकर बहुत जल्दी काम करना शुरू करते हो ना, तो वो ज़्यादा ज़्यादा मिनटों तक रहती है, सेकंड्स तक, मतलब सेकंड्स तो ज़्यादा हो गया, मिनटों तक रहती है, कुछ दिनों तक रहती है, कुछ बहुत ज़्यादा महीने चल गई, बहुत बड़ी बात होती है कि 2-4 महीने चल गई तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम भाई एक काम डेली एक सेम चीज़ वहीं तुम्हें 90% टाइम तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, करना ही करना है, मतलब वो चीज़ ऐसी चीज़ है, ठीक है। और तुमको उस चीज़ का रिजल्ट भी बहुत जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि देखो हम लोग जो इंसान है ना, हम लोग को रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है। जिम गए, तुरंत बॉडी चाहिए, 1 महीने के अंदर भाई बिल्कुल बॉडी आ जाए। 2 दिन 4 दिन पढ़ा, हम लोग को बिल्कुल मार्क्स चाहिए कि एकदम भाई टॉपर बन जाए क्लास के। 2-4 वीडियोस डाले, हमको व्यूज़ चाहिए कि भाई लाखों में व्यूज़ नहीं आ रहे, मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ दो। यही चीज़ होती है सबसे बड़ी चीज़ जो सब लोग गलती करते हैं कंसिस्टेंसी में, कि लोग मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। भाई रियल लाइफ में भी लोग, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ लोगों को फास्ट चाहिए होती है। देखो मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी सच में बहुत बोरिंग होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होता है। जो भाई रोज़ उठ रहे हो तुम, वही सेम चीज़ कर रहे हो, वही सेम काम कर रहे हो, वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो, तो ये सब देखने में ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और बहुत ज़्यादा टफ है, रियलिटी में बहुत ज़्यादा टफ है। बट इससे लाइफ कैसे चेंज होती है ये बताता हूँ तुम्हें। देखो कंसिस्टेंसी तुम्हारे माइंड को ना बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। तुमको मतलब ऐसी चीज़ देखो, तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन है, ठीक है, कि भाई आज तो मैं ऐसे कर दूंगा, आज तो मैं वैसे कर दूंगा, तो तुम वो चीज़ आराम से कर ले जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जब तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, तब वो तुम काम कर रहे हो, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, कि तुम वो चीज़ कर पा रहे हो जब तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है। तुम्हारे अंदर एक कमज़ोरी टाइप की है बॉडी में, कि तुम मतलब नहीं उठ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सोच रहे हो अरे यार बहुत आलस आ रहा है, उसके बाद भी तुम उठ के कर रहे हो वो चीज़, दैट इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये चीज़ है कंसिस्टेंसी में, तो मैं ये चीज़ इंप्रूव करती हूँ। सच बताऊँ मैक्सिमम लोग ना फेल टैलेंट की वजह से नहीं होते हैं, मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं कंसिस्टेंसी की वजह से, क्योंकि भाई वो कंसिस्टेंट ही नहीं रहते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया कि मैं डेली ये काम करूंगा, ठीक है, डेली छोड़ो 10 दिन काम करते हैं फिर गायब हो जाते हैं साल साल भर। तो भाई जब ऐसे करोगे तो कहाँ से आएगी चीज़ें चेंज होगी। देखो जब तुम छोटे छोटे एक्शंस को डेली लाइफ पे रिपीट करते हो, तो वो धीरे 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 करके वो एक बड़ा रिजल्ट बनता है, तुम्हें यकीन रखना पड़ता है। ठीक है, कि ऐसे नहीं है कि मतलब तुम तुरंत ही तुमको चाहिए 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल करो, 4 साल करो, 10 साल करो, करते रहो ना। क्या करना है तुम्हें? कोई और काम है तुम्हारे पास चीज़ के अलावा? अगर करोगे नहीं तो क्या करोगे फिर लाइफ में? नहीं करोगे तो ऐसे पड़े रहोगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो कम से कम एटलीस्ट तुम एक चीज़ तो अचीवमेंट तो रहेगा तुम्हारी लाइफ में, कि हाँ तुम बोल पाओगे कि मैंने भाई इतने इतने टाइम तक ये चीज़ कर रही है, अभी भी कर रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो लोग उठ के, जो लोग कर ही नहीं पाते हैं। देखो कंसिस्टेंसी तब होती है जब तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं करता है वो काम करने के लिए, ठीक है, और तब भी तुम उस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी होती है, ये बात याद रखना। तुम मोटिवेशन में उठ के कोई काम करोगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर कर पाओगे? 1 आध महीने 2 महीने कर पाओगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी वो चीज़। बट तुम्हें कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। देखो रोज़ भाई उठोगे, काम करोगे, फिर वही काम करोगे, फिर वही काम करोगे, फिर वही काम करोगे, ये चीज़ बहुत बोरिंग होती है, लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। कि यार कैसे करें भाई वही सेम चीज़ बार 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 बार। बट द थिंग इज़ दैट कि तुम्हें वो चीज़ करनी ही करनी है, तुम्हें कंसिस्टेंट होना है, और कंसिस्टेंसी होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखो मैं तुम्हें एक बढ़िया एग्जांपल देके समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखो मान लो तुम आज एक वीडियो क्रिएटर हो, तुमने मतलब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, ठीक है, तुमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तुमने आज एक वीडियो डाली, ठीक है, तुमने सोचा कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, बिल्कुल वीडियो डेली डालता रहूँगा, ठीक है। तुमने 10 दिन वीडियोस डाली, तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं 10 व्यू, 50 व्यू, 100 व्यू, खत्म, उससे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 10 दिन बाद तुमने छोड़ दिया, क्या पता 11वें दिन तुम्हारे वो जो 100 व्यूज़ थे वो 1000 बनने वाले हो। यू नेवर नो कि भाई तुम्हारे आगे क्या है लाइफ में, ठीक है। तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। तुम ये सोच रहे हो कि अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं मतलब पूरे के पूरे 1 साल कंसिस्टेंट रह के देखता हूँ। तुम 1 साल कंसिस्टेंट रह के दे, तब भी सेम रिजल्ट आ रहे हैं, 100 व्यूज़, तो तुम क्या करोगे? तुम भाई छोड़ दोगे। भाई ठीक है, साल भर किया, तुम्हारे नहीं आए व्यूज़, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे। तुम साल भर कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 2 साल करो, 4 साल करो, 5 साल करो, 10 साल करो, करते रहो उस चीज़ को, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तुम्हें मतलब
कंसिस्टेंसी को ऐसे रखना है कि तुम्हें बस काम वो करते रहना है, चाहे खुशी हो, चाहे मन हो, चाहे ना हो। क्योंकि देखो वो चीज़ तुम एक मतलब पहली बात तो तुम्हें एक वो बना के रखना है कि हाँ तुम उस चीज़ में पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तभी तुम कर पाओगे। वरना कोई ऐसी चीज़ ज़बरदस्ती उठा लोगे वो रील वील देख करके कि हाँ यार अब तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं बॉडी बनाऊंगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बॉडी बनाने में, 10 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, फिर कंसिस्टेंसी भी करोगे उसमें तो भी कोई मतलब नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि ज़बरदस्ती कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि भाई हाँ कर रहे हो थोड़ा ज़बरदस्ती, लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर एक वो है, एक सेल्फ अवेयरनेस है कि हाँ भाई तुम ये चीज़ कर रहे हो और तुम्हें ये चीज़ करनी है, तुम्हें अच्छी लगती है। अब बिना कोई अच्छी चीज़ें लगे उसमें भी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो बस यही है मेरा मोटिव समझाने का, बाकी तुम लोग समझी होगे, इतने समझदार तो सब लोग हो ही यार। ठीक है गाइस।